डॉक्सीसाइक्लिन किस तरह काम करता है, किस कैटेगरी की दवाई है, किन कंडीशंस में आपको आपके डॉक्टर डॉक्सीसाइक्लिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, क्या डोजेज रहती है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी में आता है। ये एंटीबायोटिक्स आपको जब आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं उस केस में डॉक्टर एडवाइस करते हैं। क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में डॉक्सीसाइक्लिन एडवाइस होती है? नंबर 1 रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, नंबर 2 ब्रोंकाइटिस, 3 निमोनिया, नंबर 4 डेंटल इन्फेक्शंस जैसे कि पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरियाज में। उसके अलावा अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं, अगर आपको स्किन डिजीज़ इन्फेक्शन है, उन केसेस में आपको डॉक्सीसाइक्लिन आपके फिजिशियन एडवाइस कर सकते हैं। डोजेज जनरली अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में डॉक्सीसाइक्लिन अवेलेबल है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, जैसे कि 20 मिलीग्राम्स, 50 मिलीग्राम्स। आपकी कंडीशंस के हिसाब से बॉडी के किस एरिया की इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, उस हिसाब से आपके फिजिशियन इसको आपके लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फिजिशियन के दी हुई प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोजेज मैनेज करें और बहुत ध्यान में रखें कि कोई डोज मिस ना हो। अगर मिस हो गई है तो घबराएं नहीं, आप अगली डोज नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में लेते रहें, ना उसको बढ़ाएं ना उसको घटाएं। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम आता है या ओवरडोज हो जाती है, तुरंत अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करें। डॉक्सीसाइक्लिन काम कैसे करता है? डॉक्सीसाइक्लिन क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो ये हमारी बॉडी में एंटर होने वाले बैक्टीरियाज की सेल वॉल को डिसरप्ट करता है, उनकी प्रोडक्शन को ख़त्म करता है और उनको किल करता है, ताकि बॉडी में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ख़त्म हो जाएं और जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते होते नॉर्मल हो जाएं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस की जो कि बहुत ध्यान में रखनी है डॉक्सीसाइक्लिन लेते समय। डॉक्टर जब आपको ये दवाई बताएं या आपको लिख के दें या आपकी प्रिस्क्रिप्शन में डालें तो आप अपनी कुछ कंडीशंस अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। वो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन से, टेट्रासाइक्लिन से या किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जिक हैं तो आप अपनी उस एलर्जिक हिस्ट्री को डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। नंबर 2, अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है या फिर आप किसी भी तरह के ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतला करने की दवाई पे हैं, जैसे कि वॉरफरिन, जैसे कि हेपारिन या फिर आप इकोस्प्रिन पे भी हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इस बारे में अवगत कराएं। नंबर 3, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इसके बारे में बताएं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन जो कि एक टेट्रासाइक्लिन है, इसकी टेंडेंसी है कि ये जब कोई प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो ये अनबॉर्न बेबी की हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और बेबी की लेटर स्टेजेस में बेबी के टीथ में स्टेनिंग कर देता है। वो स्टेन्स ब्राउन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट स्टेनिंग होती है और उस तरह की टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग्स डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कॉमनली देखी जाती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़रूर अपनी गायनेक को, अपने डॉक्टर को इस स्थिति के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, अपने ट्राइमेस्टर्स के बारे में ज़रूर बताएं। डॉक्सीसाइक्लिन जनरली छोटे बच्चों को एडवाइजेबल नहीं है। 8 साल की उम्र से अगर कम उम्र का बच्चा है तो डॉक्टर अवॉइड करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़रूरी सिम्टम ऐसा ना हो कि ये ड्रग प्रिस्क्राइब करना पड़े। ये ड्रग बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है, लेकिन कुछ दूसरे ड्रग्स के साथ, जैसे कि अगर कुछ लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इफ़ेक्टिवनेस को डॉक्सीसाइक्लिन कम कर देता है। इस बारे में भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें। ध्यान रखें, अल्कोहल के साथ आप डॉक्सीसाइक्लिन ना लें क्योंकि अल्कोहल इसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। डॉक्सीसाइक्लिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो आप उसके बारे में ज़रूर अपने फिजिशियन से बात करें। वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपको डिजीनेस, हाथों पैरों में सुन्नपन या नंबनेस का आना, उसके अलावा सीवियर डायरिया में या तो स्टूल वाटरी होगी या तो ब्लडी होगी,
उसके अलावा अगर आपको हार्ट बर्न यानी कि जलन जैसी फीलिंग आती है, इस तरह के सिम्टम्स में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है और उनकी सलाह पे आपको आगे ये ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड करना है। छोटी से छोटी जानकारियाँ अगर आपके पास हों तो आप आने वाली प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। माइल्ड या मॉडरेट साइड इफ़ेक्ट्स जनरली 1 या 2 दिन में सबसाइड कर जाते हैं। अगर सीवियर साइड इफ़ेक्ट का कोई भी साइन आपको आपकी बॉडी में दिख रहा है तो तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह लें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।